सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज जिस आध्यात्मिक विषय पर आपसे चर्चा कर रहे हैं वो है रूहानी दौलत। रूहानी दौलत आजकल के जिज्ञासुओं की अजीब दशा है। ना तो शरीरों में बल है और ना आत्मलाभ के लिए उनके दिल में कोई प्रबल इच्छा है। बल ना होने से संशयात्मक बुद्धि रहती है और निर्बल आदमी का दिमाग शक्की हो जाता है। वो हर बात को, हर मनुष्य को शक भरी दृष्टि से देखता है। वह किसी व्यक्ति फैसला करके ठीक नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। वो सार्थहीन होने से उससे मेहनत भी नहीं हो सकती, इसलिए बार बार उसे अपने साधन को या तो भूल जाता है या याद होने पर भी आलस्य में आ जाता है। तो शास्त्र कहता है जिसमें श्रद्धा विश्वास की कमी हो और आलस्य प्रमाद का जार हो या का जोर हो, वो मनुष्य इस विद्या का योग्य अधिकारी नहीं है, उसे दर्शन नहीं मिलता। गुरुदेव कहते हैं कि ये रूहानी दौलत हर एक के भाग्य की चीज नहीं है। ज्यादा तादाद तो ऐसी है जो अपने लिए इसकी जरूरत ही नहीं समझती। उन्हें ईश्वर व आत्मा से कोई सरोकार ही नहीं रखते और मस्त रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इधर आना तो चाहते हैं पर लग लिपट के अपना काम नहीं बनाते और महान पुरुषों से झपटने की कोशिश में रहते हैं और इसी नियत से उनके पास आते रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो इधर से मुड़कर अंतरीय साधन में लगते हैं, कुछ दिनों तक अपनी गाड़ी खींचते भी रहते हैं पर उनका चंचल मन उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। एक ही धक्के में जागृत हुई शुभ वृत्ति बटिया मेट हो जाती है और वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो उधर ही को फिर मुड़ जाते हैं जिधर से आए थे। हाँ, कोई भाग्यशाली वहाँ पहुँच भी जाते हैं। इसलिए जो आए उसका खुशी से स्वागत करो और जो छोड़कर चला जाए उसके पीछे मत पड़ो। समय पर जब कभी उसका भाग्य चेतेगा तब अपने आप आ जाएगा। ऐसे भूले भटकों को याद दिला देने में तो कोई हर्ज नहीं है, पर उनके पीछे पड़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी उनका समय नहीं आया। बात वास्तव में ऐसी है कि आजकल के मनुष्यों पर मन सवार हो गया है। वह उन्हें अंतर को नहीं मुड़ने देता, बाहरी दुनिया की ओर घसीटता रहता है और उसे बाहरी आनंद को उन्हें बहुत बड़ी चीज करके दिखाता रहता है। मन मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है, उसको अपना प्रभाव में ले आता है, इसलिए बुद्धि भी ठीक निर्णय नहीं कर पाती और बह जाता है। एक वकील साहब से मुलाकात हुई, 1 वर्ष के लगभग हुआ, जब उन्होंने बड़े शौक से साधन शुरू किया था। कई मास तक श्रद्धा रही, फिर धीरे धीरे उसका अंत हो गया। हमने पूछा बहुत दिनों से मिलना नहीं हुआ, छुट्टियों में कहाँ रहे? बोला क्या बताऊँ, इधर फुर्सत ही मिलना है, फुर्सत ही नहीं मिली। छुट्टियों में हरिद्वार ऋषिकेश चला गया। हमको दिल में हंसी आई, हमने मन कि इनको मन घसीट ले गया था। यहाँ गंगा की शीतल धार में, पर्वतों की हरियाली में आनंद ढूंढते फिरते हैं। अपने अंदर जो अमृत कुंड भरा हुआ है, अंतर में जो आनंद का स्रोत उमड़ रहा है, उसकी ओर नहीं मुड़ते। इनका समय अभी दूर है, दर्शनों के अधिकारी अभी नहीं हुए। जो बाहरी कर्म और आनंद में ही रहता है उसे साक्षात्कार नहीं हो सकता, इसलिए कि कर्म और आनंद में ही रहता है, उसे साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए कि वस्तु अंदर है और वह उसे बाहर ढूंढता फिरता है, नाम ले लेकर बाहर ही पुकारता फिरता है। मन से पुकारो, जिह्वा और होठों को बंद रखो और अंतःकरण की गुहा में उसे खोलो, तब उसका पता चलेगा और कुछ दिन के परिश्रम में वो प्रकट होगा। तो शास्त्र कहता है कि भीतर एक अति सूक्ष्म सुषुम्ना नाड़ी है, नाभि से चोटी तक सीधी जाती है और आत्मशक्ति दूसरी नाड़ियों को देती है। इसके भीतर बाल की मोटाई के
1000 भाग किए जाएं तब बाल का जो आकार होगा उसके बराबर एक नाड़ी है जिसका नाम चित्रा है। इस चित्रा नाड़ी में अति सूक्ष्म एक गुहा यानी गुफा है जिसमें प्रकाश स्वरूप सच्चित आनंद का निवास है। जो जिज्ञासु उस स्थान में धारणा करता है, एकाग्र मन से उस स्थान में उसको खोजता है और लगातार दृढ़ता के साथ उसमें परिश्रम करता है, उसे दर्शन मिलता है। तो बहुर्मुखी वृत्ति रखने वाला इसमें कामयाब नहीं हो सकता। श्री कबीर ने कहा कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, मैं बोरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। बाहर ढूंढने वाले किनारे पर बैठे हैं, अंतर गोता लगाओ तब वस्तु मिलेगी और उसी से कल्याण होगा। परंतु इसमें शिकायत किसी की नहीं, ये तो समय का प्रभाव है। रजोगुण और तमोगुण की काली काली घटाओं ने सतोगुणी सूर्य को छुपा लिया है। चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। पृथ्वी पर रज और तम की घनघोर वर्षा हो रही है। विषयों के दरिया उमड़े पड़े हैं। साधारण मनुष्य की कौन कहे, बड़े बड़े त्यागी संतों और महात्माओं के आसन भी डगमगाने लगे। कांचन और कामनी, मान व प्रतिष्ठा की लालसा ने संतों के सत्संगों को, सन्यासियों के आश्रमों को घेर लिया है। राग द्वेष, लड़ाई झगड़े, धर्म के ठेकेदारों के घर में भी नृत्य हो रहे हैं। ना कहीं गुरु है न शिष्य है, जो है वो अपनी अपनी चाल में। न गुरुओं के पास पूर्ण अनुभव है, न शिष्यों में सच्ची श्रद्धा है। एक दूसरे को फांसने की फिक्र में रहते हैं। जहाँ इतना उल्टा प्रभाव चल रहा हो वहाँ कोई साधारण जिज्ञासु कर्तव्य में खो जाए तो उस बेचारे का क्या अपराध है। गोसाई जी कहते हैं कि बहुदाम संवारही धाम जति, विषया हरे लीनी न रही विरति, तपस्वी धनवंत दरिद्र ग्रही, कल कौतुक तात न जात कही। अर्थात वैराग्यों और सन्यासियों के आश्रमों में धन के भंडार भरे, विषय वासना ने उनका सारा त्याग छीन लिया है। तपस्वी धनवान है और बाल बच्चेदार गृहस्थों के घर दरिद्रता का वास है। ये कलयुग का ऐसा प्रभाव है जो कहा नहीं जाता। इस विषय को गंभीरता में जाना चाहिए। यद्यपि अनुभव गम्य होने के कारण इनको समझना और समझाना दोनों कठिन काम है। समझाने पर भी साधारण दिमाग इसको ठीक ठीक समझ नहीं सकते। गुरु जब तक अंतर की आँख खोलकर इन स्थानों को प्रत्यक्ष नहीं दिखा पाता या नहीं दिखा देता, तब तक पूर्ण रूप से भ्रम दूर हो ही नहीं सकता। परंतु फिर भी संक्षेप रूप से तरल पदार्थों में बांधने की कोशिश करते हैं। जिज्ञासुओं को यदि इसमें शंका रहे तो उनको या तो मिलकर समय लेना चाहिए या इंतजार करना चाहिए जब तक साधारण इस स्थान को प्राप्त ना कर ले, या सूक्ष्म भेद उन पर खुल नहीं पाएगा। तो विद्वानों ने इस दृष्टि के 3 रूप माने, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। इन तीनों के भी 2-2 भेद हैं, कारण और महाकारण, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म, स्थूल और अति स्थूल। तो तीनों प्रकार की सृष्टि को 5 भागों में बांटा है। 5 सर्किल उसके बनाए जो पंचकोशों के नाम से बोले जाते हैं। इन 5 में एक आनंदमय कोश है जो सबसे प्रथम आत्मा के ऊपर आया। यह माया का झीना आवरण यानी महाकारण कहलाता है। इसके नीचे प्रकृति की धार ने दूसरा हल्का सा लपेट बनाया जो विज्ञान में कोश के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान कारण कहलाता है। इस समय इसी की व्याख्या चल रही है। तो इस शक्ति ने और नीचे उतरकर मनोमय कोश बनाया, उसके नीचे प्राणमय कोश और सबसे नीचे अन्नमय कोश रचा। तो प्राणमय कोश का निचला आधा भाग स्थूल और ऊपर का आधा सूक्ष्म है। इसी हिसाब से मनोमय अति सूक्ष्म और अन्नमय अति स्थूल हो जाता है। सूक्ष्म बुद्धि से स्थूल पदार्थों का ज्ञान हो सकता है। सूक्ष्म बुद्धि से सूक्ष्म तत्व समझ में आते हैं और शुद्ध सात्विकी निर्मल और निश्चल बुद्धि कारण स्थानों का पता ले सकती है। तो लिखने पढ़ने व सुनने सुनाने में यहाँ की पहुँच असंभव है। साधकों को उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जिस दिन इस स्थान में उनका कदम पहुँचे। पूरा हाल भांजा कर मालूम होता है। जिस मैग्नेटिक पावर पर विद्युत शक्ति ने इसको रचा है और जो सब में व्यापक हो हरकत दे रही है, वह आदि में एक धार थी
उसने अपने 3 विभाग किए, क्योंकि रचना का कार्य एक धार से नहीं हो सकता। उसके लिए 2 आदमी हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शक्तियाँ मिलकर ही किसी मशीन को चालू कर सकती हैं या प्रकाश फैला सकती हैं, एक नहीं कर सकती। तो सिद्धांत ये है कि 2 भिन्न पदार्थों के मिलाने से तीसरा नया पदार्थ बनता है। 2 भिन्न शक्तियों के मिलाप से एक अजीब तीसरी शक्ति निकलती है जो बहुत बड़े बड़े काम कर सकती है। उस आदि माया ने भी प्रथम अपने 2 भाग किए, फिर आगे चल के दोनों को एक दूसरे से टकराया, उससे एक तीसरी शक्ति पैदा हुई जिसने ये जगत जाल फैलाया। इस शक्ति को रज कहते हैं और प्रथम की सत और तम बोलते हैं। इस प्रकार एक के 3 भेद हो गए। प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक शरीर में और प्रत्येक कोष में ये 3 धारें या तीनों धारें व्यापक को अपना कार्य कर रही हैं। हर एक कोष में तीनों ने उतर कर अलग अलग अपना एक एक स्थान या सेंटर बना लिया जहाँ पर रह के अपना करंट देती रहती हैं। आनंदमय कोष में तम सबसे ऊपर, सत बीच में और रस सबसे नीचे रहता है। यहाँ का देवता सत्य चित्त आनंद अर्थात सच्चिदानंद बोला जाता है। विज्ञान में कोष में भी यही क्रम रहता है, तम ऊपर, सत बीच में और रस नीचे रहता है। वही सच्चिदानंद ब्रह्म यहाँ आके 3 भागों में बट गए। अपने अपने नाम और रूप, अपने अपने काम और अपने अपने धाम उसने अलग अलग बना लिए, जहाँ ठहर के उनकी शक्तियाँ अलग अलग अपना काम करने लगी। रज का देवता ब्रह्मा कहलाया, उसकी शक्ति सावित्री नाम से विख्यात हुई। सत का मालिक विष्णु व उसकी शक्ति लक्ष्मी, और तम का देवता शिव व उनकी शक्ति पार्वती उमा नाम से प्रसिद्ध हुई। यहाँ तक महाकरण व कारण सृष्टि संपन्न हुई। आगे सूक्ष्म सृष्टि में वही धार उतरी, इसको मनोमय कोश कहते हैं। तो मनोमय में स्थान बदल गए, सत सबसे नीचे आ गया, रज बीच में रहा और तम सबसे ऊपर रहा। प्राणमय व अन्नमय में ये धार बिल्कुल उलट गई। जैसे जल में परछाई पड़ने पर सिर नीचे हो जाता है, पांव ऊपर आ जाते हैं, इसी तरह स्थूल कोशों में तम सबसे नीचे आ गया, रज बीच में ही रहा, सत सबसे ऊपर आ पहुंचा। इस प्रकार शक्ति ने 15 सेंटर इस ब्रह्मांड में बनाए। ये गणना वेदांत की है। वेदों ने इन स्थानों को 21 माना है, इसलिए कि वेद ने इन 5 कोशों को 7 सर्किलों में बांटा है और उनके नाम भू, भुव, स्व, मह, जन, तप और सत्यम बतलाए। यही 7 लोक के नाम से बोले जाते हैं। इन्हीं 7 को मध्य रेखा से काट के 14 भुवन वेद ने बताए। इन्हीं 7 पाताल और ऊपर के 7 स्वर्ग वेद की भाषा में कहे जाते हैं। तो उत्तम कर्म वाले देवयान पंथ से ऊपर के लोकों में जाते हैं, जहाँ कर्मानुसार सुख भोगते हैं, और निकृष्ट कर्म करने वाले प्रत्यान मार्ग से नीचे के स्थानों में ढकेल दिए जाते हैं, जहाँ अधिकतर दुखी दुख है। मरने के पश्चात जीव स्वयं साक्षी बन इस योग माया के इशारे पर अपने आप वहाँ खिंचा चला जाता है कि जैसा जिसका भोग है, इस भोग को जीव अपने आप बनाता है। ईश्वर का से कोई संबंध नहीं। उसने तो बिजली की शक्ति दे के अपनी संसार रूपी मशीन चालू कर दी और खुद दृष्टा बन देख रहा है। कार्यालय में रहने वालों को इतनी तो होशियारी चाहिए ही कि किसी मशीन में दामन उनका ना फंस जाए, किसी में उंगली ना जाट के काम करे और अलग अलग रहे। जो इस तरह भव जाल से अपने को बचा रखेगा, उसके लिए यहाँ भी सुख दुख और वहाँ भी सुख। और जो गलतियाँ भूल से जरा सा भी फंस गया तो शक्ति का प्रभाव लपेटता ही जाएगा और उसके अंग प्रत्यंगों को चबा के ही छोड़ेगा। अपनी कोई सामर्थ्य उस महान शक्ति के मुकाबले में काम ना आएगी। जितनी छूटने की कोशिश करेगा उतना ही और गहरा फंसता जाएगा, क्योंकि वह तो अलौकिक है, विद्युत प्रवाह है, इलेक्ट्रिक करंट है। उससे अधिक बल किसमें है? हाँ, भाग्य से कोई होशियार कारीगर वहाँ पहुँच गया और उसे दया आ गई तो युक्तिपूर्वक इस जंजाल से मुक्त कर देगी, वरना ना जाने क्या गति हो और कितना कष्ट उठाना पड़े। अपना पुरुषार्थ तो और अनुभवी गुरु हो तभी वह भवबंधन से दूर हो सकता है। तो जीव का स्थान आनंदमयी कोश व सतलोक में था। माया की तामसी शक्ति ने धक्का दिया और वह अपने निज धाम से खिसक कर विज्ञान में
वो उस वक्त तपलोक में आ गिरा। यहाँ पहुँच के हर्ष व आनंद का पता नहीं रहा, केवल ज्ञान रह गया। प्रथम स्थान सतलोक में उसकी अवस्था सत्य चित्त आनंदमयी थी, यहाँ पहुँचकर चित्त रह गया। 2 गुण सत्य और आनंद उसके अंदर से जाते रहे। चित्त का अर्थ ज्ञान के है और सत्य एक रस रहने को कहते हैं। तो इस स्थान विज्ञान में जीव के अंदर ज्ञान का प्रकाश रहता है। उसके ज्ञान नेत्र अपने को, अपने से बाहर जगत को और उसको बनाने व संचालन करने वाली शक्ति को प्रत्यक्ष देखता है। परंतु वह हरकत में रहने के कारण शांति व आनंद से दूर पड़ जाता है। वस्तु सम्मुख है, परंतु माया का हल्का लपेट उसे वहां तक पहुंचने नहीं देता। जिस पदार्थ के लिए दिल में कोई लालसा है, कोई अलग शक्ति उसे वहां तक जाने नहीं देती, इसलिए उसे अंदर ही अंदर क्लेश रहता है, चटपटाता है, इच्छित वस्तु के लिए तड़पता है, लेकिन बेबसी उसे कुछ करने नहीं देती। एक गाय खूंटे से बंधी हो, जंजीर उसके गले में पड़ी हो और हरी हरी धूप उसके सम्मुख कुछ फासले पर रखी हो, तो जिस तरह उसके लिए तड़पती और रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रही है, परंतु वहां तक पहुंच नहीं सकती। यही दशा इस स्थान से जीव की रहती है। क्योंकि इस स्थान पर असमर्थता के साथ ज्ञान भी रहता है, इसलिए शास्त्र इसको सूर्यलोक भी कहते हैं। इससे नीचे ब्रह्मांडीय स्थान चंद्रलोक कहलाते। खूंटे से बंधी हुई गाय घास के लिए उद्यम उठा रही थी, खूंटा उखाड़ के फेंकने का उद्योग कर रही थी। मालिक ने उसको वहां से हटाया और दूर ले जाके बांध दिया। अब ना वह दिखाई देने वाली वहाँ घास है, ना वह स्थान है, केवल सुनसान है। यही दशा यहाँ जीव की हो जाती है। प्रकृति माता तामसी शक्ति एक और धक्का देती है, जिसके फोर्स से वह एक और सीढ़ी नीचे खिसक पड़ता है। यहाँ पहुँच के ज्ञान की जो किरण इसके अंदर शेष थी, उसका भी लोप हो जाता है। स्मृति तो है, उसकी चाहना है, परंतु चारों ओर सुनसान है। इस अंधेरे में वो कभी अपनी चीज़ यानी शांति को उधर ढूंढता है, कभी इधर, कभी आगे बढ़ता है, कभी पीछे जाता है, कभी ऊपर आसमान में टटोलता है, कभी नीचे पृथ्वी पर हाथ रगड़ता है, पर कुछ हाथ नहीं आता। कहाँ गई, कैसे मिलेगी, इस उपाय से मिल सकेगी, उस उपाय से इत्यादि ऐसे संकल्प विकल्प उसे परेशान करते रहते हैं। मानसिक व्यथा उसे चैन नहीं लेने देती। इस स्थान को मनोमय कोश कहते हैं। यहाँ पर पहुँचते ही जीव के अंदर न सत्य रहता है, न चित्त का ज्ञान रहता है और न उसे आनंद का पता चलता है। ये तीनों गुण उसके लोप हो जाते हैं, केवल उथल पुथल और बेचैनी रहते हैं। अब शांति की लालसा में जीव बेचैन था, उसके अंदर उथल पुथल मची थी। जो चीज़ हजारों कोस पीछे रह गई थी, उसे यहाँ तलाश रहा था। इतने में उसने एक और धक्का खाया और वह वहाँ से भी दूर गिर के बहुत दूर जा पड़ा। यहाँ उसकी मन व बुद्धि की शक्तियाँ एकदम मोहांधकार में डूब गई। सोच विचार की शक्ति नष्ट हो गई। रास्ते का ज्ञान भी मस्तिष्क से लोप हो गया। चाहना है पर ना मार्ग दिखाई दे रहा है, न चाहिए वस्तु के लिए कोई उद्योग कर सकने में ही सामर्थ्य है, ना जिस प्रकार प्राप्त हो सकती है उसकी युक्ति का ज्ञान है। केवल पंख बंधे हुए पक्षी की तरह बेबसी की एक तड़प और अत्यंत क्लेश है। तो जीव को जहाँ पहुंचकर ऐसी मूढ़ और नार की अवस्था प्राप्त होती है, उसको शास्त्र प्राणमय कोश कहते हैं। पुराणों ने इसी को नरक और मनोमय का स्वर्ग और इनसे ऊपर विज्ञान में और आनंदमय को अपवर्ग कहा है। तो जीव का एक कर्तव्य है कि जिस तरह भी मुमकिन हो मृत्यु के आने से पूर्व भी नरक व स्वर्ग अर्थात प्राणमय व मनोमय के ऊपर अपने को पहुंचाए, ताकि बारंबार का आवागमन समाप्त हो जाए। स्थूल व सूक्ष्म तत्वों के भेदने पर स्थूल व सूक्ष्म योनियों में फिर नहीं भटकना पड़ता। अत्यंत दुखदायी कलेश फिर नहीं उठाने पड़ते। जन्म मृत्यु का अंत हो जाता है। बंधन तो यहाँ भी रहता है, पर इतना चंद्रलोक का सा सख्त नहीं होता। वह लुचलुचा और कोमल होता है। वो सूर्यलोक में पहुँचते ही जीव को प्रकाश मिलता है। उसे ज्ञान नेत्र उस रोशनी में अपने को, अपने बंधन को और प्रकृति के पदार्थों को प्रत्यक्ष देखते हैं। तो जिस ग्रंथि से वह बांधा गया है, उस गांठ के खोलने की युक्ति भी उसकी समझ में आ जाती है। उद्योग करके उस उजाले में माया की गांठ खोल के सदा के लिए अपने को मुक्त कर लेता है
और शांति व आनंद के अमृत कुंड में डुबकियां लगा के अपनी सारी तपन को दूर कर डालता है। इस प्रकार अपने क्लेशों को सदैव के लिए अंत कर डालना ही जीव का ध्येय है। तो जीव की दुख वासना ही देती है। जीव को दुख वासना ही देती है। अच्छी या बुरी कोई भी वासना ख्वाहिश अंदर पैदा हुई, बस उथल पुथल मच गई। तालाब में एक ढेला फेंकने पर जैसे तरंग पैदा हो जाती है और उसकी स्थिरता को भंग कर उसमें तैरने वाली सारी चीज़ों को हिला डालती है, उसी तरह वासना रूपी ठेले का उदय होते अंदर के चित्त प्रकाश की शांति टूट जाती है, उसमें थरथराहट आ जाती है। वही उसका कंपन धक्का दे के मन बुद्धि व इंद्रियों को चलायमान करता रहता है। इसी से जीव अशांत हो उठता है। तो इस शांति को दूर करने का वह ज्यों-ज्यों उद्योग करता है त्यों त्यों ही और गहरा फंसता जाता है। उसके बंधन कड़े हो जाते हैं। प्रथम एक वासना थी और ये बीज रूप में थी, आगे उसने अंकुर फोड़ा, सूक्ष्म रूप धारण किया, पीछे वह वृक्ष की शक्ल में आ गई, स्थूल बन गई। उसमें से जड़ शाखा पत्ते फूल फल हजारों निकल पड़े। इसी तरह एक वासना सहस्त्र वासनाओं के रूप में बदल गई। इनमें असली कौन सी है, किसकी ओर चलना चाहिए, किसे पकड़ना चाहिए, जीव भ्रम में पड़ इस बात को भूल बैठा। उसका दिमाग चक्कर खाने लगा। वे किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इससे ज्ञान उसे नहीं रहा। उसे किसी चीज़ की तलाश जरूर है, मगर वो अपनी अज्ञानता से उसे कभी पत्तों में ढूंढता है, कभी डाली और फूलों में टटोलता है, कभी मूल व फलों में खोजता, परंतु समय नष्ट करने के सिवाय कुछ हाथ नहीं। उसका कर्तव्य है कि इन पत्ते और फलों को छोड़ वासना रूपी बीज को नष्ट करने की कोशिश करे। वृक्ष धम से गिर पड़ेगा और उसकी जड़ के नीचे दबी हुई वस्तु उसके हाथ आ जाएगी, परंतु अभी ये बात समझ में नहीं आ रही। वो तो मूर्खता बस दूसरी चीज़ों में फंस गया है, उन्हीं का रस लेने में मग्न है। ऐसी स्थूल अवस्था अनुभव कोश कहलाती है, जो सबसे नीची और अनेक विषयों के पर्वत व घाटियों में घिरी हुई है। इस दुर्गम घाटी व गहन वन से बिरला ही भाग्यशाली गुरु व भगवान की कृपा से पार होता है। बिरला ही भाग्यशाली गुरु या भगवान की कृपा से पार होता है, वरना लाखों वर्ष यहीं चक्कर काटता रहता है। तो उस माया रूपी उल्टे वृक्ष में जीवात्मा आसक्त हो लटक रहा है। माया ने उसका विवेक हर लिया है। वो मोह में डूबा हुआ हर समय बेचैन रहता है। जब गुरु के उपदेश से उसके भ्रम का आवरण हटता है और अपने प्रियतम भगवान का साक्षात्कार करता है, तब उसे सारी लीला उसी के अनुभव होती है। उस समय ना कोई शोक रहता है, ना मोह रहता है, सर्वत्र आनंद ही आनंद भासता है। भय जाता रहता है, उसके अंदर बाहर शांति का राज्य स्थापित हो जाता है। धन्यवाद, शुक्रिया।